आज के इस कार्यक्रम में जिनके जयंती समारोह में हम आप सब लोग पधारे हैं, महारानी वीरांगना दुर्गावती जी को उनके श्री चरणों में नमन और प्रणाम करता हूं। और आज इस मौके उनको उनके भी श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि गोगप्पा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मानवर अमान सिंह बोरते साहब जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष प्रिय श्री वीरा सिंह श्याम जी, जनपद पंचायत के सम्मानित उपाध्यक्ष सहडोल शहरी समाज को जिन्होंने सुंदर उद्बोधन दिया है, आदरणीय खान साहब सिकंदर साहब जी, जिला अनूपपुर के आदरणीय गोगप्पा के अध्यक्ष भाई ललन सिंह परस्ते जी, हमारे आदरणीय भाजा अनिल सिंह धुर्वे जी, और हमारे बीच में अनुविभाग के अधिकारी आदरणीय सिंह साहब, पूर्व जनपद के अध्यक्ष आदरणीय ऐसे शपोत दलपत साई जी, और हमारे महापुरुषों ने आज वीरांगना दुर्गावती जी की जयंती हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। समाज के हमारे चिंतक और सोच विचारधाराओं के लोग भी एक समाज में पैदा होने के नाते हम समाज को संगठित करने का काम भी करते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि जो ज्ञानार्जन का कि जो हमारे साधन हैं और उन पर भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि अभी उस ऊंचाई तक यदि जो लोग शिक्षा जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। शिक्षा ही एक ऐसे चाबी है जिससे प्रत्येक ताला को खोला जा सकता है। हमारा जब ऐसे सामाजिक जब बैठक हो तो मानता हूं कि जो भी हमारे विचार यहाँ उद्बोधन देने आएंगे, बहुत सारे बातें हमारे आदरणीय वक्ताओं ने आपके बीच में रखा है। हम कितना अपने अंदर हृदय में उनको स्थान देते हैं, कितना उन वाक्यों को उस बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग कितना अपने आप को तैयार करते हैं। और जब तक यदि रानी दुर्गावती जी, यदि उनका दलपत साई जी, संग्राम साई जी, वीर नारायण साई जी और तमाम जो गोंडवाना के हमारे राजवंशिज थे, क्या वो ऐसे ही राज करके चले गए? हमारे समाज में से एकता थी, हमारे समाज में शक्ति था, हमारे समाज में शक्ति था, हमारे गांव से और घर से चला। हमारे उस समय देवी और देवालय थे, गढ़ और गढ़िया थी, मठ हमारी जो ठाकुर देव खैर महारानी, तो जहां हम अपने घर से निकल करके जब आंगन में आपका गड़ा, आपका घर, जब घर से आपका देवी देवता आप प्रारंभ करेंगे, नमन करेंगे, उसको करके आप राज करेंगे। घर में ही नहीं है, सारे लोगों ने अपने आंगन से, घर से निकाल करके अपने पुराने स्थापित सियानों के देवी देवताओं को फेंक दिया। फिर आप कहते हो दलिद्री हमारा नहीं गया भाई। जिसने हमारी ताकत देने वाले को घर से बाहर निकाल दिया, लक्ष्मी कैसे आएगी? उसको घर साफ सफाई तो हमको ही करना पड़ेगा ना। हमारे देवी, हमारे देवता, हमारे कोई लिखा पढ़ी, कोई पोथी पत्र है उसमें कि आप जो है उसको मंत्र पढ़ लेंगे, वो तो आप ही जानते हैं। उसको पूजा पाठ की विधि आप जानते हैं, कोई पोथी पुस्तक में लिखा है क्या?
एक से एक विद्वान, वैद, गुणी, योद्धा समाज में पैदा हुए, और वही जो गुणी, वैद, योद्धा और एक एक ऐसे सूरवीर समाज में पैदा हुए कि जो इस गौंडवाना राज को जिन्होंने चलाया है। आज आवश्यकता है हम बैठ करके, हमारी सबसे बड़ी जो वो है कमी, हम बैठ के सुन नहीं सकते, और जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हमको ज्ञान पैसे मिलेगा कैसे भाई? आप उसका इतना हमारा जीवन, हर व्यक्ति, हम लोग जीने खाने में लग गए हैं। हर आदमी सुबह से उठता है, खेत खलियान में 24 घंटा काम करने वाला मेरा किसान भाई है, आप लोग हैं, लेकिन स्थितियां क्या है वो आपके सामने है। आपका जैसे भाई बता रहे थे, जब आपका जैसे ताकतवर और आपके जैसे हिम्मती इस दुनिया में, इस विश्व में कोई नहीं है कि कोठी में धान का निकाल के जब आंखी मूंद के बो दे। कोई है, सब लोग अंदर रखते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा जो मर्द है जो ले जाकर के घर से कोठी के धान निकाल के बो देता है। भगवान यदि बरसेगा तो वापस हो जाएगा, नहीं चला गया। कौन ऐसे माई का लाल है उस खानदान के, उसके आप यहाँ के अन्नदाता हैं, पैदा करने वाले हैं, खिलाने वाले हैं। और आज जिस वीरांगना की हम आज जयंती मना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमको अनुसरण भी कर लेना चाहिए। समय बहुत भाई बीत गया है, समय बहुत बीत गया है। अब और ज्यादा देर होगा तो आप मान के चलिए, आप सोचिए, आज 50-50, 100-100 एकड़ के मालिक आप बैठे हैं, लेकिन हमारी बहनें काम करने क्यों जाती हैं? हमारी रोड और खेत खलियान क्यों जाती हैं? इस पर क्या चिंतन आप लोगों ने किया? आपका जमीन है, आपका जगह है, आपका सब कुछ है, इसके बाद भी रोडों में और इधर काम करने क्यों जाते? हम, आपके पास खेती है, आपके पास मेहनत है, आपके पास पहले भी, आज कोई हम पहले भी यदि राजा महाराजा हमें रहे तो भीख कोई नहीं मांगता रहा होगा, लेकिन आज हमको अपने समाज के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ इनके पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। आएंगे जाएंगे, सदियों से हो रहे हैं, लेकिन हम आप सब लोगों का समय बदल गया है। अब मैं मानता हूं कि हम आप सब लोगों को अपने ऊपर भी झांकने की जरूरत है। हम सब, जब हम एक रहेंगे, और जब हम सबसे बड़ी शिक्षा, आदरणीय बता रहे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने तो कहा कि भाई शिक्षित बन जाइए, अच्छा पढ़े लिखिए, पढ़ लिख करके संगठित रह जाइए। सब लोग इधर उधर बिखरे हो, सियान लोग कहते थे कि जो है दादू लेहड़ से यदि बछुआ बिगड़ जाए तो डारी खा जाए, कहा थी नहीं कहा? तो लेहड़ से यदि अब अलग हो ही बछुआ तो मतलब शेर खा जाए, बगुआ खा जाए। और वैसे सब लोग जो है शिकार हम लोग बनते रहो। आज हम आप सब आशीर्वाद है, इसमें विधायक बन गया, लेकिन आज जो स्थितियां इस प्रदेश की हम लोगों की है, 22.5% जनसंख्या इस प्रदेश में हमारी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या 22.5% हमारी इस मध्य प्रदेश में। और जब बात आता है तो बिजली नहीं, पानी नहीं, रोड नहीं, क्या ये सब सारी चीजों के लिए हम ही जिम्मेदार है? सारी चीजें हम ही मंगाएं, हम ही सब कुछ करें? ये दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं होता? यदि एक गांव में यदि कोई दूसरा है तो उसके यहाँ तक सीसी रोड पहुंच जाता है, लेकिन मेरे भाई मेरे गांव के लिए उसके लिए सीसी रोड नहीं पहुंचता। क्यों? इस बात पर हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। आज मेरे बहुत वो करते हैं नगर महानगरों में स्मार्ट सिटी। मैं तो हमेशा कहता हूं भैया आज मेरा स्मार्ट विलेज ही बना दो। क्या हमको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या रोड की सुविधा पाने का अधिकार नहीं? लाइट मिलने का अधिकार नहीं? क्या हमारे शिक्षा स्वास्थ्य की हम पाने का हमारा अधिकार नहीं? इसलिए कि अभी हमारा कहीं ना कहीं हमारी ये कि लोग उसको जो है तो विभिन्न तरीके, जब जिसका मुखिया नहीं तो क्या करोगे आप? तो हमको जो है मानना पड़ेगा, हमको अपने आप को ये मनाना पड़ेगा कि हम सब कहीं भी रहें, कहीं भी किसी भी दल में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन समाज की जब बात हो तो हम सब को एक होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और यदि हम लोग ऐसा कर लेंगे, आने वाले समय में जो जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, ये जिस तरीके से अब देश में और प्रदेश में जो हो रहा है,
उस पर भी हमको जो है नजर डाल के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, बहुत सारी बातें भी की है। मुझे बहुत प्रसन्नता मुझे हुई। आदरणीय अमान सिंह पोर्ते जी, आज से नहीं, कुछ चीजें हम लोगों ने पहले भी की है। इस समाज की लड़ाई पहले भी हम लोगों ने लड़ा। हम लोग पेटराइज लोग हैं, हम पेटराइज लोग हैं, हम लोग अम्बेडकर के विचारधारा वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत पहले हम लोग जो हमारी राजनीतिक जो हमारी प्रारंभ है शुरुआत है वहां से हम लोगों का हुआ है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय पोर्ते जी आपके बीच में आए। मुझे खुशी है कि आज भाई हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, और जब कोई ऐसा व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन जाता, कुछ न कुछ उसमें गुण होगा, कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ समाज के लिए आपने संघर्ष किया होगा, तब जाकर के वहां कुछ उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मैं और ज्यादा न कहते हुए, हमें भी उनके विचारों को सुनना है। हो सकता है हम दो विचारधाराओं के लोग, यदि समाज के लिए हम लोग मिलकर के कुछ अच्छा कर सकें तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझूंगा। और सभी आयोजक साथियों को मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज नहीं, अनवरत भाई नवल सिंह जी ने मुझे कहा है और मेरा भी मन है कि हम यहाँ वीरांगना दुर्गावती जी का यहाँ छाया चित्र स्थापित करें, लेकिन मेरे लिए कुछ औपचारिकताएं हैं। मुझे जमीन चाहिए, शासकीय जमीन चाहिए, उसकी नक्शा खसरा चाहिए, अन्य चीजें मुझे दें। मैं भवन भी बनाना चाहता हूँ आदरणीय अध्यक्ष, भवन भी सामुदायिक भवन बनाना चाहता हूँ कि हम एक भवन भी बना दें। हमेशा हर वर्ष यहाँ होता है, टाप पंडालें करती हैं, सब सामान रखने तमाम, लेकिन मुझे जमीन तो चाहिए, क्योंकि ये सब जमीन पे बने हैं। जब इतना करके के आदरणीय मुझे जो उपलब्ध कराएंगे, हम भी चाहते हैं कि समाज में पैदा होने के नाते समाज ने मुझे दिया है, समाज ने मुझे यहाँ पहचान हुआ है। जब कल मैं आपके सामने खड़े हूँ तो बता तो सकूं कि समाज के लिए मैं क्या काम किया। हमने राजन ग्राम में हमने आदिवासी संग्रहालय भवन बनाया, देखिए आदिवासी संग्रहालय बनाया मैंने, लेकिन दुर्भाग्य के कोई आप एक एक सामान वहां रखिए, कोई तीर रख दे, कोई टोकनी रख दे, कोई झाड़ू रख दे, कोई मोरा रख दे, कोई ढूटी रख दे, कोई बिसरा रख दे, कोई कुर्रू रख दे, कुछ तो रखो उसमें कि जाके कोई आने वाले समय में जाने। कोई ज्यादा नहीं अच्छा, आप ओढ़ते कैसे हैं, हम बरसात में क्या क्या उपयोग है, छाता है, हमारे खुमरी है, मजूरा खुमरी है, छोट है, बड़े हैं, सब वहां लिखो, उसके नाम लिख दो। कोई जब बच्चा देखेगा, नहीं तो धीरे धीरे बरसाती में रह जाएगा, बरसाती में रह जाएगा। मैं बता देता हूँ, आज कमरा छूट गया, खुमरी छूट गए, अब बच्ची से काय सब लोग जो है लपेट के जो है चल दे। तो उसको हमको ऐसा ना हो कि ये फारे पीले पिलवाने सेव काऊ माने गाय न बताएगा पड़े। तो जो चीजें जो धरोहर है आपके, उसको कुछ न कुछ संजोग के भी हमको रखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा लेट हुआ है, आपका समय ज्यादा लिया, मैं आप सभी सगा जनों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ। सबको जय जोहार, जय सेवा, जय बड़ा देव, धन्यवाद।